Problem number 12. Calculate the viscous force acting on a raindrop of diameter 1 millimeter. एक रेन ड्रॉप है, उसका डायमीटर दिया है 1 मिलीमीटर. उसके ऊपर कितना विस्कस फोर्स एक्ट हो रहा है. विस्कस फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स. जब सामने बोला है फॉलिंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, वो 2 मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी से फॉल हो रहा है नीचे थ्रू एयर में से. और आपको दिया है द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेयर. क्लियर. तो पहले हम लिख लेंगे डाटा क्या हमें दिया है और फिर क्या फाइंड करना है. प्रॉपर फार्मूला यूज करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे. चलो देखो. तो प्रॉब्लम नंबर 12, डाटा गिवन. ये वो ड्रॉप है, इसका रेडियस r है, ये ऐसा फॉल हो रहा है नीचे. क्लियर. और इसका डायामीटर हमें दिया है, डायामीटर d दिया है 1 मिलीमीटर. हमें डायामीटर ने रेडियस की जरूरत है, तो देयरफॉर रेडियस आधा रहेगा 0.5 मिलीमीटर. मिलीमीटर को हम SI यूनिट मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.5 10⁻³ मीटर. मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर. 0.5 वैसे ही. अब इस पॉइंट को मैं एक डिजिट सामने लेके जाता हूं तो क्या होगा 5 इंटू 10⁻⁻1. एक डिजिट सामने लेके गए इसलिए 10⁻⁻1. मतलब उसको हमने प्रॉपर वे सिंपल वे में लिखा ताकि हमें सामने फिर उसका मुझे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें इजी हो जाए. तो ये 10⁻³ मीटर वैसे ही, तो ये 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर रेडियस हो गया. फिर वेलोसिटी दी है v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड. और क्या दिया है ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ईटा सिंबल, ये ईटा, ये सिंबल. तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वेयर. और हमें वो विस्कस फोर्स यानी F पूछा है. विस्कस फोर्स यानी अपोजिंग फोर्स. मतलब ये एयर है कि नहीं, ये क्या है एयर है. और ये जो ड्रॉप है वो नीचे आ रहा है, तो एयर क्या कर रही है उसके ऊपर, है ना, ये नीचे आ रही है v इतने वेलोसिटी से, है ना, नीचे आ रहा है. तो अपोजिंग फोर्स F, अपोजिंग फोर्स यानी विस्कस फोर्स. तो विस्कस फोर्स F कितना एक्ट हो रहा है वो हमें फाइंड करना है. तो F का फार्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है 6 पाई ईटा RV. ईटा RV. तो 6 पाई की वैल्यू 3.142. ईटा ये दिया है हमें 1.8 10⁻⁻5. आर हमें दिया है 5 इंटू 10⁻⁻4 और v दिया है ये वाला 2. क्लियर. अब यहाँ देखो दो प्रकार के नंबर है, एक तो सिंपल नंबर सादे नंबर है और दूसरे पावर वाले है कि नहीं. ऐसा देखा तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत सारे नंबर से, लेकिन हम इसको सिंपल वे में कैसे फाइंड करते हैं ये देखो. तो ये बेटा 6. क्लियर. हेलो. उसके बाद में ये 3.142. क्लियर. ये 1.8. क्लियर. अच्छा ये देखो 5 इंटू 2 10. 10 मतलब 10 का पावर 1 और ये 10⁻⁻5 -4 यानी -9. तो पहले पावर बता दो. 10⁻1 -9 यानी 1 -9 यानी -8. क्लियर. प्रश्न बचा इसका, ये देखो ये जो नंबर है दिखा क्या 6 इंटू 3.142 इंटू 1.8. क्लियर. इसका
इसका कैलकुलेशन आप सादे वैसे भी कर सकते हैं या लॉग टेक्निक से भी कर सकते हैं। लॉग की टेक्निक मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दी है। तो इसकी वैल्यू आती है 33.93। क्लियर क्या? 33.93, यस। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। लेकिन स्टैंडर्ड आंसर जो होता है उसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। यह कितने डिजिट के बाद है? 2 डिजिट के बाद। तो मैं इस पॉइंट को एक डिजिट क्या ले लेता हूँ? बैक। तो ये आएगा 3.393 और एक डिजिट बैक लिया इसलिए 10 टू द पावर 1 और ये ऑलरेडी है 10 टू द पावर -8। तो ये 3.393 इंटू 10 टू द पावर -7। क्लियर क्या? फोर्स है इसलिए न्यूटन। ये आ गया आंसर। तो लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे फिर? जो हमें पूछा है ना ये एफ यानी विस्कस फोर्स पूछा है। यस, हाँ। तो देयरफॉर क्या? विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द रेन ड्रॉप इज, ये वाला कितना? हाँ, इधर लिख लेता हूँ 3.393 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। क्लियर क्या? दिस, ओके।